ये एक रॉकेट का प्रॉब्लम है। रॉकेट के प्रॉब्लम में आपको सबसे पहले ही उसका मैकेनिज्म पता होना चाहिए। जब एक रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है तो उसके ऊपर दो फोर्स लगते हैं, एक तो उसके वेट का फोर्स, और दूसरा जो रॉकेट है वो फ्यूल को बाहर की तरफ फेंकता है, मतलब फ्यूल के ऊपर एक फोर्स लगाता है। जो फोर्स रॉकेट फ्यूल पे लगाएगा वही फ्यूल वापस रॉकेट पे लगाएगा ऊपर की साइड, न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करते हुए। तो जो रॉकेट में फ्यूल निकल रहा है उसका जो फोर्स है उसके लिए एक्सप्रेशन लिखते हैं dm/dt v रिलेटिव। इनका मीनिंग समझ लें। dm/dt है मास पर यूनिट टाइम जो कि फ्यूल का यहां से निकल रहा है। dm/dt क्या है? जिस रेट से फ्यूल कंज्यूम हो रहा है या जिस रेट से फ्यूल की गैस जो बन रही है वो नीचे की तरफ जा रही है। फॉर एग्जांपल dm/dt कैन बी 500 kg पर सेकेंड, 500 kg पर सेकेंड वो नीचे की तरफ फेंक रहा है। तो रेट ऑफ फ्यूल कंजम्पशन या रेट ऑफ फ्यूल एग्जॉस्ट या एग्जॉस्ट गैसेस का जो रेट है मास पर यूनिट टाइम। वी रिलेटिव क्या है? रॉकेट के रिलेटिव में आपकी गैस जिस स्पीड से जा रही है वो वी रिलेटिव है। कहने का मतलब रॉकेट ऊपर जा रहा है और रॉकेट के रिस्पेक्ट में गैसेस की स्पीड से नीचे की तरफ जा रही हैं, वो वी रिलेटिव है। dm/dt वी रिलेटिव और ये mg, ये दो फोर्सेस लगती हैं रॉकेट के ऊपर। अगर ये वाली फोर्स बड़ी होगी तो रॉकेट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा। तो नेट फोर्स कैन बी रिटन एज dm/dt rate of fuel consumption, relative velocity of exhaust gases with respect to rocket, minus mg, this is net force upward on the rocket। अगर ये ऊपर वाली फोर्स बड़ी है तो रॉकेट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा और लेट्स से वो एक्सेलरेशन आपका a है, तो ये नेट फोर्स विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये जनरल फॉर्मूला है रॉकेट के मोशन के लिए। यहाँ पे क्या गिवन है कि एक रॉकेट जिसका मास 120 केजी है, ग्रेविटी फ्री स्पेस में मूव कर रहा है। ग्रेविटी फ्री स्पेस है तो इसका मतलब mg 0 हो जाएगा, और जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो 600 मीटर पर सेकेंड है, और फ्यूल कंजम्पशन का रेट 1 kg पर सेकेंड है। आपको इनिशियल एक्सेलरेशन निकालनी है। वैल्यूज पुट कर दें, m इज 120, a निकालना है, dm/dt इज 1 kg पर सेकेंड, v रिलेटिव इज 600। सोल्व करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 5, a इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट। रॉकेट के केस में हमें क्या कॉन्सेप्ट याद रखना है? एक तो रॉकेट के ऊपर ग्रेविटी नीचे लगती है, ग्रेविटी का फोर्स, और ऊपर की तरफ लगता है जो गैसेस बाहर निकल रही हैं, बाहर निकलती हुई गैसेस वापस ऊपर की तरफ धक्का देंगी रॉकेट को, जिससे कि वो ऊपर की तरफ मूव करता है। तो नेट फोर्स कम बिकम्स dm/dt v relative minus mg is equals to ma। थैंक यू।